दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये फैक्टराइजेशन चैप्टर है। फैक्टराइजेशन चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जहाँ पर मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था। इस वीडियो पे आने से पहले फैक्टराइजेशन की वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना आप, और उस फर्स्ट वीडियो को देखने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो 3 वीडियो जरूर देख लेना, जहाँ पर मैंने एल्जेब्रिक एक्सपेंशन की आइडेंटिटीज बताई हुई हैं 3 वीडियो के अंदर। एल्जेब्रा 1, एल्जेब्रा 2 और एल्जेब्रा 3। उसमें जो स्टार्टिंग की 3 वीडियो हैं वो जरूर देखना। उसके बाद फैक्टराइजेशन के फर्स्ट पे आना। फिर ये फैक्टराइजेशन सेकंड है। इस फैक्टराइजेशन सेकंड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कॉमन लिया जाता है। ये इसका सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है। ये देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 25a² माइनस में 9b²। अब देखो इसको मैं 5a का होल स्केयर लिख सकता हूँ, इसको 3b का होल स्केयर लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये क्या हो गया, a का स्केयर और ये b का स्केयर। a के स्केयर की और b के स्केयर की मैं प्रॉपर्टी जानता हूँ, a माइनस में b और a प्लस में b। यानी कि a स्केयर माइनस में b स्केयर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस में b और a माइनस में b, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास 1 का स्केयर माइनस में b माइनस में c का होल स्केयर। यानी कि ये भी a का स्केयर हो गया और ये b का स्केयर हो गया। यानी कि a माइनस में b और ये a प्लस में b, ये मैंने लिख दिया। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट के 2 पार्ट हमारे पास हो गए। जो थर्ड क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2x³ माइनस में 50x। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2x कॉमन लेना पड़ेगा। 2x कॉमन लिया तो अंदर आ गया x² माइनस में 25। अब मैं 25 को क्या लिखता हूँ, 5 का स्केयर, यानी कि x² और ये 5 का स्केयर। और यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी a² माइनस में b²। तो मैंने a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लगा दी, a माइनस में b और a प्लस में b। यानी कि a और ये b, क्योंकि मैं इसको 5 का स्केयर लिख सकता हूँ, 25 को 5 का स्केयर लिख सकता हूँ। यानी कि x का स्केयर माइनस में 5 का स्केयर, तो यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b बाहर 2x तो है ही है। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद मेरा जो सेकंड पार्ट है 16a³ माइनस में 4a। तो इसमें से भी मैं मैक्सिमम पहले कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ 4a कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर आ गया 4a² माइनस में 1। तो इस पे भी सेम वही प्रॉपर्टी लगा दो, इसको लिख दो 2a का स्केयर माइनस में 1 का स्केयर। तो यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया। यानी कि a का स्केयर माइनस में b का स्केयर इसके बराबर होता है a माइनस में b और a प्लस में b, और बाहर ये 4a है ही है। इसके थर्ड पार्ट पे आ जाओ, 3x⁵ माइनस में 48 इंटू में x। इसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉमन ले लो आप। क्या आएगा, 3x कॉमन आएगा। 3x कॉमन लिया तो यहाँ 3x कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया x⁴ रहेगी, और यहाँ पर क्या रह गया 16 रह गया। अब इसको आप a² और b² की फॉर्म में बना लो, यानी कि x² का स्केयर और माइनस में 4 का स्केयर। यानी कि ये आपके लिए a हो गया, ये आपके लिए b हो गया। यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b। a माइनस में b यानी कि ये a² और ये b² हो ना, तो यहाँ पर a माइनस में b और a प्लस में b, और बाहर 3x तो है ही है। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ, x³ माइनस में 3x² माइनस में x प्लस में x। तो पहले तो इसमें से x² कॉमन ले लो, आपने x² कॉमन लिया तो x माइनस में 3 हो गया। फिर इसमें से -1 कॉमन ले लो, मैंने -1 कॉमन लेके ये आ गया। अब इसमें से और इसमें से x माइनस में 3 कॉमन है, दोनों में x माइनस 3 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लूंगा मैं, तो अंदर आ जाएगा x² माइनस में 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब इसके फर्दर फिर फैक्टर बना सकते हो आप। इसके क्या है, ये x² माइनस में 1 का स्केयर है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दोगे a² माइनस में b², वो हो जाएगी a प्लस में b और a माइनस में b, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। और ये साथ के साथ इसका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि इस पे प्रॉपर्टी फर्दर लगानी है आपको, a² और माइनस b² वाली, यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b, जो कि मैंने ये लिख दिया है। फिर इसके बाद मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, x² माइनस में 2y प्लस में xy माइनस में 4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके कॉम्बिनेशन सही बना लो। पहले इन दोनों को इकट्ठा एक साथ लिख लो, ये मैंने इधर लिख दिया। इन दोनों को इकट्ठा मैंने एक साथ लिख दिया। अब क्योंकि ये क्या बनेगा, a² माइनस में b² की प्रॉपर्टी बनेगी, क्योंकि x² माइनस में 2 का स्केयर लिख सकते हैं इसको 4 को। ठीक है। इसमें से आप y कॉमन ले लोगे, है ना। इसको मैंने लिखा, यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b, क्योंकि मैंने इसको पहले ऐसा बना दिया, x² माइनस में 2 का स्केयर। आपको ये स्टेप लिखने पड़ेंगे, मैं छोड़ के चल रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये स्टेप लिखने पड़ेंगे। यानी कि a का स्केयर, यहाँ b का स्केयर बना लो इसको, और इस पे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो, a प्लस में b और a माइनस में b, और इसमें से आप y कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा x माइनस में 2। अब इसमें से पूरे में से और इसमें से भी x माइनस 2 कॉमन है, और इसमें से भी x माइनस 2 कॉमन है, यानी दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया x प्लस में 2 और ये वाला y रह गया। ठीक है। ये सोल्व हो गया मतलब। इसका जो सेकंड पार्ट है, a इंटू में a माइनस में 1 माइनस में b इंटू में b माइनस में 1, उसको ओपन कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लो आप, a² और b² को, और इसको इकट्ठा कर लो। मैंने ये कर दिया इकट्ठा।
अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। क्या लगाओगे, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी मैंने लगा दी। और इसमें से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लिया, ए माइनस में बी आ गया। अब इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन है ए माइनस में बी, इतना कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये कॉमन बाहर मैंने ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, ए प्लस में बी और माइनस में 1, ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर बन गए इसके। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन पे लो। फोर्थ क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab, आपको सीधा याद आ रहा है, ये तीनों इकट्ठे लिख लो, आप ये तीनों इकट्ठे लिख लिए, और सी को थोड़ा लास्ट में लिख लो। इस पे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट बनती है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ए माइनस बी का स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये। अगर इसको ओपन करोगे तो दोबारा से यही आ जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और ये माइनस सी स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया। अब इस पे प्रॉपर्टी बना दो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ये पूरा ए कंसीडर कर लो, ये पूरा बी कंसीडर कर लो, ये ए कंसीडर कर लिया ये पूरा का पूरा, और ये बी कंसीडर कर लिया, यानी कि ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यानी कि ये पहला ए प्लस में बी लिख दिया मैंने, फिर दूसरा ए माइनस में बी लिख दिया, ठीक है। यानी कि इस पे ये पूरे को ए मान लेना और ये पूरे को बी मान लेना, तो यानी कि ये ए का स्क्वायर दे रखा है, ये माइनस बी का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है। यानी कि ये पूरा ए है इतना, ये भी पूरा ए है, तो यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट। अब इसमें से क्या करो कि आप इसको 16x स्क्वायर को ऐसे कैसे बाहर रखो इस क्वेश्चन के अंदर, तो बाकी को इसमें बाहर माइनस कॉमन लेके बाकी को अंदर रख दो, अंदर रख दिया। अब ये ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर 2z स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में 4z स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, आपको ये पता होना चाहिए, y प्लस में 2z का ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में माइनस में 2ab, सॉरी माइनस माइनस लगाना है यहाँ पे, माइनस लगाना है आपने, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर ये वाला, और माइनस में 2ab, ये 2ab का काम करता है, तो मैंने ये लिख दिया इसकी जगह, यानी इस पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया, और ये 16x स्क्वायर का ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसके अंदर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 4x के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये लिख सकता ना, तो इसको मैं ऊपर करूंगा तो 16x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी कि a का स्क्वायर और ये माइनस b का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी लगी। a का स्क्वायर यानी कि a प्लस में b, यानी कि a प्लस में b और ये a माइनस में b, ठीक है। यानी कि a की जगह हमारे पास 16, यानी कि a स्क्वायर तो दे रखा है 16x स्क्वायर, और इसका अगर a लिखेंगे तो वो आएगा 4x, यानी कि 4x लिख दिया। ये b दे रखा है, b को मैंने ऐसे कैसे लिखा, यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b, यानी कि b ये पूरा है, ये याद रखना, ये b पूरा है, y माइनस में 2z ये पूरा है b, और b स्क्वायर हमारे को ये दे रखा है, और ये a स्क्वायर दे रखा है, तो a की वैल्यू होगी 4a, तो 4 यानी कि 4x, और b की वैल्यू होगी ये, यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, ठीक है, इसका स्क्वायर, और साथ में क्या दे रखा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये ए का स्क्वायर है पूरा का पूरा, याद रखो ये पूरा ए का स्क्वायर है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, यानी कि इसकी मैं पावर को ऊपर लिख दूंगा 2xy और इसकी स्क्वायर लिख दूंगा, तो इसको ये एक बी का काम करेगा, ये पूरा ए का काम करेगा, यानी कि ए माइनस में बी, यानी कि ए प्लस में बी, चाहे ए प्लस में बी लिख दो पहले, फिर ए माइनस में बी लिख दो, यानी कि ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ए की जगह ये पूरा का पूरा रख दिया मैंने, और बी की जगह मैंने ये पूरा का पूरा रख दिया, फिर मैंने ए की जगह ये पूरा का पूरा रख दिया, बी की जगह मैंने पूरा का पूरा रख दिया, क्योंकि बीच में प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ये प्रॉपर्टी होती है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, इसको इकट्ठा लिख लो इसके साथ, ये चारों ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये और ये तीनों मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखो, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x, इसको इकट्ठा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसका, एक्स माइनस वाई स्क्वायर का, ये तीनों 1 2 3, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखो। अब देखो ये फिर दोबारा प्रॉपर्टी लगाओ, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, यानी कि ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ये इतने दो प्रॉपर्टी होगी इसकी, इसकी दो प्रॉपर्टी होगी इसकी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, और दो प्रॉपर्टी होगी इसकी ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यहाँ पे ए ये है और बी ये है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि ए
प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, दोबारा से देखना इसको अच्छे से, डबल डबल प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, सिक्स क्वेश्चन, 2 इंटू ए बी प्लस में सी डी माइनस में ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर और डी स्केयर, ये दिया हुआ मुझे। अब 2 से पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 ए बी 2 सी डी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर और डी स्केयर। अब मेरी बात सुनो, ये सी स्केयर और डी स्केयर के साथ 2 सी डी एक साथ लिख लो, और ये बाहर माइनस कॉमन लेके ए स्केयर प्लस में बी स्केयर और 2 ए बी को इकट्ठा लिख लो। ये इकट्ठा लिखा, ये इकट्ठा लिखा, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर सी प्लस में डी का होल स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ए माइनस में बी का स्क्वायर। और अब इस पे आप, ये ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, यानी कि ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, यानी कि इस पे प्रॉपर्टी लगा देनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो मैंने वो लगा दी, ए मेरा ये है प्लस बीच में लगा बी मेरा ये है। ठीक है, फिर मेरा ए ये मेरा ये है, माइनस का बीच में साइन लगा, बी मेरा ये है। तो ये मेरा 6th क्वेश्चन भी हो गया है। ये पार्ट 2 था फैक्टराइजेशन का, जो आईसीएसई बोर्ड का भी है, सीबीएसई बोर्ड का भी है, हरियाणा बोर्ड का भी है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये डी ग्रुप के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आप अलजेब्रा की तीनों पहले वीडियो देखिए, आइडेंटिटीज देखिए, तब इसके बाद आना, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आप समझ पाओगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है। ये पार्ट 2 वीडियो आज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों।